Happy Diwali and welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss one update on CBIC and two updates on GST. Hope you are enjoying the knowledge updates. Please like and subscribe to the channel. And happy Diwali and happy Dhanteras once again for this week. Hi friends, again a Diwali week. Wish you again a very happy Dhanteras and Diwali. We'll be keeping repeating if more videos come. Now again there are three things. First, Supreme Court has refused the appeal of banks to consider only their claims from secured creditors, and this judgment of last year September 6th by Supreme Court on Insolvency and Bankruptcy Code on plea from State Bank of India has been refused. मेन मुद्दा क्या है? अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता है, बैंक एनसीएलटी में केस फाइल करता है और बैंक्स आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सबसे पहला क्लेम उनका है, और फिर वर्कमेंस कंपनसेशन आता है, जो वर्कर्स का ड्यूज है, दूसरे क्रेडिटर्स है अब वो 1 करोड़, उनका प्ली एडमिट होता है और हेयर कट होता है, ये वाला हेयर कट नहीं, लोन के अमाउंट को अपसेट से कैलकुलेट करके लिक्विडेट करके सबको पे किया जाता है। ऐसा एक रिजोल्यूशन डाल के बैंक्स जनरली एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बैंक वो बिजनेस टेक ओवर भी कर सकता है, जैसा जेट एयरवेज का एसबीआई ने टेक केयर कर चार्ज लेके अभी बेच रहे किसी और को, जालान रॉक एंड कैपिटल कंपनी को, लाइक दैट। एंड इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट even government dues like VAT, GST, income tax, PF and other government dues are also secured creditors। मतलब अभी एनसीएलटी में बैंक को केस डालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज को अभी रोप इन करना पड़ेगा एज प्रायोरिटी क्रेडिटर्स। सो दिस इज अ वेरी problematic judgment from Supreme Court, and they have refused to review it or send it to a larger bench also. This is a development of past 2 weeks. Now this judgment was passed last year, तो review petition SBI ने डाला था, that has been rejected by the Supreme Court. So this is a very big problematic development. Now your income tax dues, VAT dues, rather all government dues are on par with बैंक ड्यूज एंड दे आर ऑल्सो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब एसेट्स लिक्विडेट करके इनको भी पे करना पड़ेगा। ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा जीएसटी में डेवलपमेंट ये है कि 7 नवंबर मतलब कल से, फ्रॉम एस्टरडे इन वापी, दैट इज गुजरात इज द पायलट स्टेट फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है कि हमको पता ही नहीं, हमारे नाम से जीएसटी नंबर लिया गया, हमारा बैंक अकाउंट यूज किया गया, आधार नंबर चुराया गया, पैन कार्ड चुराया गया। तो इसको कम करने के लिए अभी जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको अपने अंगूठे से जो ओटीपी आता है ना आपको आधार ऑथेंटिकेशन का, वो करना पड़ेगा, तब जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सो फ्रॉम 7th नवंबर दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड गुजरात इज द पायलट स्टेट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अभी सिर्फ गुजरात में ही लागू है और कल वापी में ऑनरेबल एफएम हैज इनॉग्रेटेड दिस। The second development in GST is with effect from 20th November 2023, two-factor authentication for e-way bill and e-invoicing for those entities having aggregate annual turnover of more than 20 crores will be applicable from 20th November 2023. That is from the next week onwards. This will roll out pan India। 20 करोड़ का टर्नओवर जिनका है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, 2-factor ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर जनरेटिंग ई इनवॉइस एंड ई वे बिल। 2-factor मतलब अभी आपने यूजर नेम पासवर्ड 1 फैक्टर, फिर आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो पोर्टल ओपन होगा। जैसे कुछ नेट बैंकिंग है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, ओटीपी भी आता है यूजर नेम पासवर्ड के बाद, फिर कैप्चा कोड आता है, वो ओटीपी। दिस इज अ 2-factor ऑथेंटिकेशन। अभी आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं नॉर्मल फोन ओटीपी से, आप संदेश ऐप भी यूज कर सकते हैं, मेरे पहले वीडियो में मैंने कवर किया था, या एनआईसी जीएसटी शील्ड भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 20th November 2023। सो हैव अ
happy weekend, have a happy Diwali, happy Dhanteras. Please like and subscribe to the channel.